अब इलॉन मस्क के स्टारलिंक से भारत के गांव-गांव में सुपरफास्ट इंटरनेट चलेगा। जी हां, एक तरफ अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी राजनीतिक उलझनों में घिरी है, तो वहीं भारत में एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। दरअसल मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस मिल गया है, जिसका कंपनी लगभग 2 साल से इंतजार कर रही थी। दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS लाइसेंस दिया है। आसान भाषा में कहें तो अब मस्क भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा दे सकते हैं। स्टारलिंक ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सभी नियमों और शर्तों पर हामी भर दी है, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी से जुड़े नॉर्म्स शामिल हैं। स्टारलिंक 2021 से ही भारतीय बाजार में आना चाहती थी, लेकिन बिना लाइसेंस प्री बुकिंग के चलते सरकार ने रोक लगा दी थी। अब जबकि दूरसंचार विभाग ने मंजूरी दे दी है, तो ये सवाल उठ रहा है कि ट्रंप मस्क तनाव के बीच मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में इतनी आसानी से ग्रीन सिग्नल कैसे मिल गया? क्या ये अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा है या फिर भारत सरकार की डिजिटल इंडिया नीति के तहत लिया गया रणनीतिक फैसला? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ दबाव से बचने के लिए स्टारलिंक को मंजूरी दी, क्योंकि कई अन्य देशों जैसे बांग्लादेश, वियतनाम ने भी इसी रणनीति का पालन किया है। लेकिन भारत सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ये चाहती है कि देश के हर कोने में इंटरनेट पहुंचे। स्टारलिंक की तकनीक सैटेलाइट के जरिए रिमोट इलाकों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने में सक्षम है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए ये एक पार्टनरशिप का अवसर बन गया। स्टारलिंक भारत में ऐसा लाइसेंस पाने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले यूटेलसेट के OneWeb को लाइसेंस मिल चुका है। रिलायंस जियो की सैटेलाइट इकाई को भी लाइसेंस मिल चुका है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया है, और जाहिर है कि इसके बाद स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं वो अब प्रोवाइड करा सकेगी। मस्क और मोदी के रिश्ते खासे अच्छे बताए गए हैं। मोदी कई मंचों पर मस्क से मिल चुके हैं। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को लेकर भी भारत सरकार और मस्क के बीच बातचीत जारी है। खबर है कि जल्द टेस्ला को भारत में एंट्री मिल सकती है। ऐसे में सवाल ये कि ट्रंप मस्क की खटपट के बाद अचानक मस्क की स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस दिया गया है या फिर ये मात्र संयोग है।